हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन 3D के बारे में, जो यूपीएसआई और यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। सारे क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है, और इसका क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकता है, सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन में क्या करा, 8 इंच की भुजा वाले एक घन है। कोई घन मतलब ये 8 इंच का बड़ा वाला है। इसे फिर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जिससे प्रत्येक घन की साइड 2 इंच की है। तो बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। ये वाली बात कर मतलब दोनों का रेशियो बताना। यानी ये कह रहा है कि एक बड़ा सा घन है, यानी अगर हम ये वाली बात करें तो कह रहा है कि एक बड़ा सा घन है और एक कौन सा है, एक स्मॉल वाला है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके साइड के बारे में बात करते हैं, इनके साइड के बारे में बात करते हैं, इनका साइड क्या है, तो कह रहा है कि बड़ा वाला जो है वो 8 इंच का है और छोटा वाला जो है वो 2 इंच का है। तो अब ये कह रहा है बताओ इनके एरिया का जो अनुपात क्या होगा, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो जो बताओ जो बड़ा वाला है उसका एरिया क्या होगा, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जो रियल वैल्यू होता है ना, देखो रियल चीजों को जानना जरूरी है लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो सभी अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है 6a²। तो ये जो 6 होता है ना, ये कंप्लीट नंबर होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह आता है। तो a² मतलब a² से मतलब होता है 18 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 64। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 दूना कितना होगा 4। लेकिन ये छोटे छोटे एक घन नहीं है, ये तो एक है तो एक का गुणा कर दोगे। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें, ये एक है तो एक का गुणा करोगे। यहां पर कुल कितने थे, एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां ये छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो 8 इंच वाला है और ये 2 सेंटीमीटर, तो कुल कितने घन बनेंगे, तो टोटल नंबर निकालो। छोटे वाले के टोटल नंबर कितने, तो बड़ा वाला कितना है, तो आप कहोगे सर ये 8, तो इसका आयतन 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। छोटा वाला कितना है, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 2 चौका 8, ये 4 हो जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो 4 4 4, यानी ये 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 64 घन हो जाएंगे। यानी यहां पर जितने घन बनेंगे वो कितने हो जाएंगे 64। तो यही कह रहा है इसका अनुपात बताओ, तो 64 से 64 कट जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4। ये 1:4 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, देखो ये 4:1 दिया है, तो क्वेश्चन में कहा कि बड़ा घन, तो बड़ा घन को पहले रखा तो एक और छोटा। तो जब कभी किसी चीजों को काटा जाता है ना, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। बात समझ गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। या n बराबर ये फार्मूला आप जानते रहिए कि ये बराबर क्या होता है। तो जो बड़ा वाला है, बड़े वाले की जो साइड है, जो बड़े वाले की साइड है, तो ये जो बड़े वाले की साइड अगर मान लीजिए कि अगर हमने ये वाली बात करी कि जो बड़ा वाला साइड है, तो आप एन कभी भी निकालते तो बड़े वाले के साइड जो भी जैसे 8 इंच वाला है ना, तो 8 लिखोगे, अब बटे क्या लिखोगे 2, इसी का क्या कर दोगे क्यूब। इसी चीज को 2 चौका 8 4 और 4 का क्यूब करके ऐसे निकाल सकते थे, 64 ऐसे भी निकाल सकते थे। कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, दोनों बात एक ही है। चलो अब इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, दो बेलन ए और बी के व्यास क्रमशः इतने के अनुपात में है। यदि बेलन ए का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल बेलन बी से दोगुना है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो बेलन के बारे में बात कर, बेलन का आयतन। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर पाई r² और क्या होता है h, यही वाली बात होती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यही होता है पाई r²। तो देखो जो फिक्स होता है ना, तो ये फिक्स होता है, तो इसका क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी वैल्यू को फर्क पड़ेगा वो r²h, यानी r कितनी बार होगा। अगर हम आयतन के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर r 2 बार, r और फिर आप क्या कहोगे h। जब अगर आप इन तीनों का गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, दैट इज वॉल्यूम का आयतन निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में कर रहा है यदि दो बेलन ए और बी के व्यास का अनुपात इतना, देखो व्यास का अनुपात बोले या रेडियस का बोले बात एक ही है, ठीक है। कभी कभी बोलेगा व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, सब बातें एक ही है। 4:1 यानी r का मान दिया, तो देखो r 2 बार h 1 बार। तो अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे क्या r को 2 बार लिख दें। अब कह रहा है यदि इनके बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर उसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर 2 पाई r h। तो देखो इसमें क्या क्या फिक्स है, तो आप कहोगे ये फिक्स है, मतलब इसका क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। r h यानी r और h के बारे में बात करें, r इंटू h की वैल्यू ये डायरेक्ट दे दिया। यदि बेलन a के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल बेलन b के पार्श्व b से दोगुना, यानी ए वाले का कह रहा है कि दोगुना, यानी एक बार क्वेश्चन में r इंटू एच का मान दे दिया। यानी अगर हम ये वाली बात करें r इंटू एच, इस दोनों का मान दे दिया। इसका मान कितना दे दिया, तो ये 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1। ये r का मान कितना है पहले वाला, तो आप कहोगे सर ये 4 कितना हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, हमने कहा एक r यहां 4:1 लिखा और फिर एक बार ये r इंटू एच का मान दे दिया, यहां 2:1, ये दोनों का मिला करके 2:1 है। तो यही कह रहा है बताओ उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 4 दूना कितना होगा 8, आइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1। यही आपके आयतन का अनुपात हो जाएगा 8:1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, सक्सेसिव मेथड लगा दिया और क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार बक्से के किनारे इतने के अनुपात में है और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बक्से का आयतन क्या होगा। देखो आयतन पूछा, तो आयतन क्या होता है, इन तीनों का गुणनफल होता है। अच्छा
एक बात बताओ, तीनों का जब गुणा करोगे तो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 7 से, तो 2 से कटने वाला नंबर तो सभी है। अच्छा, 3 से कटने वाला नंबर, क्योंकि इन्हीं का गुणनफल तो होगा, 7 3 21 42, 42 का गुणनफल होगा, तो 42 का मतलब 3 से कटने वाला नंबर होगा। देखो 4 2 6 एक साथ क्या कटेगा, आपका क्वेश्चन है 3 से नहीं कटेगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, ए भी नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4 1 5, ए भी नहीं कटेगा, 4 3 7 8 1 9, यानी ये डी वाला कट जाएगा। डायरेक्टली आप क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शन से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इसको लगाने लग जाएंगे कि इस तरीके से लगाएंगे, तो लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जब मिल गया आंसर कि अगर 3 से 2 कटने वाले आंसर मिल जाते तो हम 7 से कटने वाला नंबर क्या करते, चेक कर लेते। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने कर रहे हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतने के अनुपात में है, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, यानी ये करा कि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें जबकि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी ये करा घनाभ की भुजाओं में कुल कितना परिवर्तन होगा, ये वाली बात करा। मतलब पहले कह रहा कि इसकी साइड कितनी है, तो अब ये कह रहा कि ये 5 है, ये कितना है, ये 4 है, और ये कितना है, 2 है। अब फिर बाद में क्या करा, इस वाली बात को करा कि अगर ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, इसको करा कि क्या कर दिया जाए, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, मतलब इसको आधा का मतलब इसको 2 कर दें, तो इसको कितना कर दें, 1 कर दें। अब फिर क्या करा, लंबाई को 3 गुना, यानी कि लंबाई को 3 गुना का मतलब 5 3 कितना हो, 15। अब ये चीजें इनका अनुपात ये हो गया। तो अब क्वेश्चन में करा जबकि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो इसको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी अब प्लस क्या होता है, बी एच, या ऐसे लिख लो कि 2 ए बी प्लस बी सी अब प्लस क्या होता है, सी ए। ये माइंड में देखो, ये टू क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है ये फिक्स नंबर है, इसका क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज के रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कितना होगा, ए बी का मतलब 5 चौका कितना होगा, 20। अब 20 4 दूना कितना होगा, 5 चौका 20। अब 20 इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 20 8 28, 28 और इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो ए बी बी सी सी ए, तो 5 दूना 10, तो ये 20 हो जाएगा। 20 8 28, 28 10 कितना हो जाएगा, 38। मतलब इसका क्षेत्रफल 38 था। इसका उसी तरीके से कितना होगा, 15 दूना 30, 30 2 32, अब 32 अब 15 कितना हो, 32 5 37, 37 10 कितना हो जाएगा, 47। यानी ये कह रहा कि इसका एरिया, देखो ये ऐसे कर रहा हूं, 5 चौका 20, 4 दूना 8, तो 20 8 28, 28 10 कितना हो, 38, 15 दूना 30, 30 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 32, 15 दूना 30 2 32, 32 अब 15 कितना हो जाएगा, 47। तो बताओ ये 38 से अगर 47 हो गया तो कितना बढ़ा, तो आपको सर 9 बढ़ा। अब परसेंटेज निकालना है इनटू 100, बताओ नीचे कौन होगा, ऊपर ज्यादा प्लस है यानी ज्यादा है, तो नीचे कम होगा यानी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखो ज्यादा है यानी वृद्धि हो जाएगा, तो बढ़ने वाला तो आंसर होगा, तो एक कम होने वाले तो आंसर होंगे ही नहीं। अब इन्हीं दोनों में से आपका कोई आंसर एक होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको 9 से, देखो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा, अब पॉइंट में आएगा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लगा दोगे, या तो लगाना चाहते हो। देखो 9 से जब इसको काटोगे तो 9 चौका 36, यानी ये 4 से कुछ ज्यादा बार में कटेगा, 4 से प्लस आएगा कुछ। अगर 4 से भाग दोगे तो 25 आता, लेकिन 4 से अगर भाग करेंगे तो 25 से कुछ कम आएगा। क्यों? क्योंकि 4 होता तब 25 आता, 25 से कुछ कम आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा 3 बैच चल रहे हैं, मैथ स्पेशल और यूपीएसआई रैंकर बैच और पुलिस दरोगा रैंकर बैच, और ये आरआरबी का 3 बैचेस चल रहे हैं। अब इन तीनों पर होली में 50% आप पर, मैं आपको बता दूं कि 50% आप पर ये बैच आपको मिल रहे हैं। इसके बारे में अगर मैं इन बैचेस के बारे में बता दूं कि ये मैथ स्पेशल एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जो मात्र इसमें 99 रुपीज में मिल रहा है, और एक ऐसे बैच के बारे में आपको बता दूं कि जिसमें बच्चों का, इस बैच की खास बात क्या है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन जो होता है ना, इसके बारे में बता दूं, जो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना वो एकदम 0% होता है, क्योंकि मैं A to Z एकदम आपको हर एक चीज पढ़ाता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे और एकदम अपडेटेड चीजें पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आपका आता है, और A to Z एग्जाम के लिए सारी चीजें आपको कवर करते हैं। और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना इसमें, जो आपका कॉन्फिडेंस है बच्चों का ना इसमें एकदम 100% है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा कि क्या आपका कंफ्यूजन कभी भी कहीं किसी से पढ़े थे तो आपका कंफ्यूजन था, क्या वो कंफ्यूजन अभी दूर हुआ कि नहीं, और इस बैच को पढ़ने के बाद आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। और एक जो बच्चे 14-15 मार्च को जो बच्चे अगर पेपर देने वाले हैं यूपीएसआई, एक ऐसा बैच पुलिस दरोगा रैंकर बैच जिसमें आपका 90% सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है, 2-3 चैप्टर आपके बाकी हैं, वही आपके कराने 51 रुपए में। जो बच्चे अगर कहीं पर भी अगर मैथ पढ़ाएंगे उनको नहीं समझ में आई, अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो केवल 40 से 50 घंटे का ट्रिक वाला एक ऐसा बैच है जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक एकदम बेहतरीन तरीके से, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आप इसको परचेज करके आप केवल 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरा सारी चीजें ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे अभी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसकी भी फीस मात्र 51 रुपए, ये भी 50% आप पर मिलेगा आपको, और ये पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए फीस है।
ठीक है। और ये बैच मिलेंगे कहां पर आप, तो तीनों बैच मैं आपको बता दूं ये कहां मिलेंगे, तो सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप सिलेक्शन पथ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसा लोगो आपको दिखेगा वहां पर प्ले स्टोर पर, तो इसको सिलेक्शन पथ जब आप लिखेंगे तो यही आपका आएगा और आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज करके आप इसको खरीद सकते हैं। तो इतने कम प्राइस में मैं आपको बता दूं, जब अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे वाकई में सर आपने गजब गजब तरीका पढ़ाया, मैंने आपका कहीं कहीं आपका 2000 रुपए बर्बाद हुआ होगा, कहीं 1500 रुपए बर्बाद हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच, और इसमें आपको परसेंटेज पढ़ा दिया गया, सीआई पढ़ा दिया गया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया गया, चौथा टॉपिक आपका इसमें डिस्काउंट शुरू होने वाला। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए और इसको पढ़िए, जिसको जो जरूरत है उससे पढ़ सकते हैं। अगर मैथ में जो लड़का बेसिक तरीके से पढ़ना चाहता है तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं। जो लड़के इसमें यूपीएसआई पढ़ना चाहते हो रैंकर बैच ले सकते हैं, पुलिस दरोगा, और जो लड़के रेलवे की तैयारी करते हैं वो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला है, गोले की सतह तथा घन के बीच के स्थान का आयतन का अंतर क्या होगा, अंतर रहना चाहिए, अंतर क्या होगा ये वाली। कह रहा है कि एक घन है, घन के बारे में अगर हम बात करें ये इस तरीके से कह रहा है कि अगर कोई घन है, चलो घन बना देता हूं भाई इस तरीके से, ये घन है आपका। कह रहा है कि ये घन है, अंदर एक अधिकतम आकार का गोला। अच्छा, अधिकतम आकार का गोला का मतलब ये क्या रहेगा, ये सबको इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये टच करता रहेगा। ठीक है, कि टच कर रहा है, तो गोले की सतह घन के क्षेत्रफल के बीच का आयतन का अंतर क्या होगा, ये वाली बात कर रहा है। यानी ये वाली बात कर रहा है, एक जगह क्यूब के बारे में बात कर रहा है, क्यूब घन के बारे में बात कर रहा है, और एक स्फीयर गोले के बारे में बात कर रहा है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा, यानी इसके साइड के बारे में बात करें तो इसकी साइड, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसके साइड के बारे में बात करें तो इसकी साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर 4 है, 4 सेंटीमीटर। गोले की सतह तथा गोले के घन के बीच आयतन का अंतर क्या होगा। अब बताओ, जब अगर हम इसके साइड के बारे में बात करें तो इसकी साइड है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि अगर इसके साइड के बारे में बात करें तो आपको साइड इसकी 4 है। अच्छा, स्फीयर जो होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये यहां से यहां जो इसका होगा जब इसको टच करेगा तो इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे व्यास होगा, तो 4 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, तो रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर रेडियस इसकी 2 हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ गए। अच्छा, ये भी कहा है कि पाई का मान आपको 3 लेके चलना है, इस वाली बात को भी ध्यान रखना। कभी कभी 3.14 बोलता है, कहीं कहीं 22/7 बोलता है, तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब बताओ इसके आयतन के बारे में बात करें कि वैल्यूम क्या होगा, तो बताओ इसका वैल्यूम क्या होगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो आपको सर 64 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा, अब गोले का आयतन अब आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि गोले का आयतन, स्फीयर का वैल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वैल्यूम, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अगर आप हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में हम ये मान के चलें आपको सारी चीजें आती हैं। तो ये क्या होता है 4/3, ये क्या हो जाएगा पाई, आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा कि टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो गोले का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आयतन के बारे में बात किया तो ये कह रहा है कि 4/3 और ये कितना हो जाएगा पाई, पाई का मतलब कितना हो जाएगा 3 लेना है, पाई की जगह 3 लेना है। अब पाई आर क्यूब का मतलब 2 कितना हो जाएगा आपको सर 8, ये 3 से 3 कट जाए, 8 चौका कितना होगा 32, यानी ये हो जाएगा 32। तो यही आपसे कह रहा है कि बताओ अगर ये 64 है 32 है, इनका अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 32 है, अंतर होना चाहिए यहाँ पर स्थानों का आयतन का अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें भी आपको आगे पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 फुट है, इसमें एक दरवाजा 6 फुट 4 फुट 6 गुणे 4 फुट और 2 खिड़कियां 5 गुणे 5 फुट के माप की हैं। 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजे खिड़कियां और छत फर्श को हटा दिया जाए तो कमरे के आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्च क्या होगा, ये वाली बात कह रहा है। यानी कि अब देखो, अगर हम ये वाली बात कहें कि देखो ये 14 है ना, तो अगर इसका जो खर्च आएगा वो 14 का मल्टीपल जरूर आएगा। तो 14 का मतलब 2 से कटने वाला नंबर होगा, तो 2 से तो सब कटेंगे। 14 का मतलब एक 7 नंबर उसमें यूनिक दिख रहा है कि अगर इसमें 7, अगर देखो अगर 7 से कटने वाला कोई एक ही ऑप्शन होगा तो सबसे पहली बात तो ये वाला हमारा हट जाएगा, बी वाला। अब देखो 7 इकाई 7, 7 5 35, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कटेगा, 7 ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन मिल गए तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अगर एक ही ऑप्शन मिलता तो हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अब देखो आपको क्या कर रहा है, घनाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है,
इसमें एक दरवाजा 6 फुट और 4 गुणे इतना, दो खिड़कियां इतने इतने माप की हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे करा ऊपर छत को छोड़ दिया जाए, नीचे फर्श को, मतलब चारों दीवारों के बारे में बात कर रहा है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, तो चारों टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू क्या होता है, H होता है। यही वाले ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसको बार बार लिखना नहीं है, बस इसको ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप कहेंगे कि 2 इंटू L प्लस बी, तो जब L प्लस बी करेंगे तो देखो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो बताओ ये 10 और 15, तो जब इनको 15 है और 10 लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दोगे तो 15 10 कितना होगा, 25। तो आप कहोगे सर यहां 25 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 12, तो देखो 25 दूना 50 और 12 50 कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल जो एरिया होगा 600। अब इसमें से कुछ चीजें कम होंगी, कितनी कम होंगी भाई, करा इसमें से एक दरवाजा 6 गुणे एक दरवाजा है, देखो ध्यान, ये भी ध्यान से पढ़ना, 6 गुणे 4 यानी कितना होगा 24, यानी ये कितना फुट है, तो आप कहोगे सर ये दोनों मिला कितना होगा, 6 चौक कितना होगा 24 फुट। अगर दो खिड़कियां, देखो ये दो खिड़कियां दे दिया तो 5 5 कितना होगा 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी ये 50, इसमें से घटा देना, 50 और 24 कितना हो जाएगा 60 70 74, इसमें से 74 आपको क्या कर देना है, घटा देना है। बताओ 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, आपको सर 6, यहां कितना बचा 9 में 7 जाएगा 2, यहां कितना बचा 5, मतलब 526 हो जाएगा। इनको करा 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो बस इसी में आप 14 का क्या करो, गुणा कर दो, तो गुणे आप 14 कर दो, आंसर आ जाएगा 14 छक 84 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा, बचा 8, 14 दूना 28, 28 दो 30, 30, 14 दूना 28, 28 दो 30, 30 छह 36, अब बचा कितना 3, 14 5 70, 70 3 कितना हो जाए 73, 7,364 रुपए, 7,364 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था और कोई इसमें नहीं था। तो पहले अगर 14 का कोई एक ही मल्टीपल मिल जाता तो हम क्वेश्चन को क्या करते, लगा लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 40 फुट 25 फुट 32 फुट आयामों के एक कमरे के चारों दीवारों को 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 गुणे 5 फुट के 2 दरवाजे और 3 गुणे 2 फुट की 2 खिड़कियां हैं। अब देखो कि वहां 7 रुपए वर्ग फीट दिया है ना, इसका मतलब अगर 7 से कटने वाला कोई अगर एक ही नंबर होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। देखो तो 7 से काटेंगे, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 7 तरीके का। चलो अब इसमें फर्ज अगर मान लीजिए कि अगर 7 से कटने वाला नंबर जैसे 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 बटे 6 में कट जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 1 7 14, 7 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन कट गए, तो हम 7 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। ठीक है, एग्जामिनर कभी कभी ऐसा करता है, 7 तो लड़के तुरंत लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन में करा बताओ इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चीज आपको पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L प्लस बी इंटू कितना होना चाहिए H, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, इसको लिखना नहीं है। बताओ तो टोटल एरिया कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर टोटल एरिया 2 इंटू L प्लस बी को जोड़ दो, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, तो ये 65 हो जाएगा। अगुड़े कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 32, तो आप इसको निकाल लो तो कितना हो जाएगा 65 दूना 130 हो जाएगा, 130 गुणे 32 कर दो तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 तिया 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। देखो 0 13 दूना 26, 2 13 39 41, इतना होगा। अब इसमें कुछ घटा दो, कितना घटा दो, अब कह रहा है कि कमरे में 8 गुणे 5 2 कमरे, तो 8 5 40, 40 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 हैं तो 8 5 40, तो 2 दरवाजे 80 हो जाएंगे, और 3 दूना 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी हम समझ गए टोटल 80 या 12 कितना हो 92, इसमें से घटा देना है। चलो भाई 92 घटा दिया, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, आप कहोगे सब 15, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 0 और कितना होगा 4, इसमें गुणे कितना कर देना है 7, 8 7 कितना हो जाएगा 56, अब बचा कितना, तो आप कहोगे सर 5, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 476 लास्ट में किसी एक ही के क्या 476। देखो बस हम समझ गए कि ये लास्ट में देखो क्वेश्चन में 476 है, देखो बस यही वाला ऑप्शन है, गुणा भी कर लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 28 या 476 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है आपको, सर बिल्कुल क्लियर। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी और इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन में अगला वाला क्या कह रहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है। ये देखो बेलन का आयतन आपको पता होना, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो इसका जो वैल्यूम होता है ना, इसका जो वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच। तो पाई का मान क्या 22/7 लेना। अब देखो ये 22/7 ध्यान से समझना, पाई आर का मान कितना होगा 42, अगुड़े 42, अगुड़े कितना होगा एच, एच का मतलब कितना होगा 19। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको काट भी दोगे तो 6 बार में, हम यहां एक यूनिक नंबर देख रहे हैं, यहां 7 देख रहे हैं, यहां 6 देख रहे हैं, यहां 22 जैसे दिखाना तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी देख लो, अगर कोई एक ही ऑप्शन होगा तो 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट 6 3 9, तो ये 9 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 3 9 1 10, यानी ये वाला नहीं कटेगा। ये कितना होगा 6 3 9 यानी 9, आई कितना हो जाएगा 7 3 10 1 11, यानी ये भी नहीं कटेगा। ये कटेगा
कटेगा तो आपको 6 3 9, ये 9 हुआ तो 8 9 9 3 12, ये भी नहीं कटेगा। ये 6 3 9, ये 9 हुआ तो 5 3 8 1 9, यानी ये कट जाएगा। तो ये इनका अंतर 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा 9 9 7, ये आपका डी वाला एक ही ऑप्शन था। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ यूनिट प्लेस भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि सबका यूनिट प्लेस क्या था, सेम था। तो इसमें 11 की डिविजिबिलिटी क्या लगा दिया, 11 की डिविजिबिलिटी लगा दिए, 11 की डिविजिबिलिटी लगा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो जैसे शंकु बोला तो शंकु के तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, शंकु का मतलब क्या होता है, जो कुल्फी खाते हैं आप लोग, ठीक है, जो गांव वाले नहीं, जो शहर वाली जो कोन होता है, कोन कुल्फी, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, इतना है, तो 22/7 उपयोग करना, पाई का मान। तो बताओ वक्र, तो कह रहा है कि उसका बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाली बात आपसे करा था। देखो शंकु क्या होता है, तो आप इसके बारे में देखो, शंकु तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इस तरीके की आकृति होती है, ये शंकु होता है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, और इसकी क्या होती है, ये ऊंचाई होती है। अब कह रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये वाली बात आपसे करा, पाई आर एल। देखो इसको क्या बोलते हैं, अब आप कहोगे सर ये वाली जो बात होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको ऊंचाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करा, वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल बताना आपको, वक्र पृष्ठ का पाई आर और क्या होता है एल। तो पाई का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 22/7, और आर का मान कितना होगा, जिसकी त्रिज्या करा, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई 21 दिया भी है तो 21 लिख लेते हैं, 7 3 21 3 हो जाएगा। अब देखो यहां 22 जैसे दिखाना तो हम समझ गए कि यहां पर 11 का मल्टीपल होगा। यहां पर चेक कर लो क्वेश्चन में कि क्या कटेगा, 8 दूना 16, यहां 8 घटा दोगे, यहां नहीं कटेगा, एक कटेगा, 8 दूना 16, 16 में से 5 जाएगा तो एक कटेगा, तब कहोगे सर 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, ये कट जाएगा, देखो ये वाला कट जाएगा, 8 दूना 16, 16 में 11, ये 8 दूना 16, 16 में 6 जाएगा, ये नहीं कटेगा, 8 दूना 16, 16 में से 7 जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा आपका। तो ये वाली बात आप सभी लोग समझ गए। बस 11 का मल्टीपल हमने देख लिया और डायरेक्टली क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, सॉल्व भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 22 3 66 हो जाएगा, 66 आगुड़े कितना हो जाएगा, 13 13 6 78 हो जाएगा, 7 13 6 78 78 और 7 कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 85, 13 6 78 7 13 6 78 79 80 80 5 कितना है 85, 858 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली बस आप 22 का मल्टीपल मतलब कि आप 11 से कटने वाला नंबर चेक कर लेंगे, तुरंत जैसे देखेंगे नंबर कट जाएगा ना, तुरंत इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे आंसर। एग्जामिनर कभी कभी चीजें सेट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, तो दोनों चीजें लगाने भी आपको आनी चाहिए, इस तरीके से भी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कर रहा है उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो कर्व वाला है वो वाला पाई आर एल वाला और नीचे वाला भी, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, और कह रहा है पाई का मान 22/7 लेना है। यानी ये कह रहा है कि एक तरीके का ये शंकु है, ये शंकु यही होता है। तो अब ये वाली बात कह रहा है कि अगर ये शंकु है तो क्वेश्चन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या मतलब इसके बारे में बात कर रहा है कि ये वाली लंबाई 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 16 है। बात समझ गए, तो कह रहा है कि बताओ कि अब इसका कितना होगा, तो ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि बताओ कि अब इसकी टोटल टीएसए क्या होगा, टीएसए, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे सर ये होता है पाई आर एल कर्व वाला, ये पाई आर एल प्लस नीचे वाला बेस वाला पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें से पाई कॉमन भी कर सकते हो, पाई अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू एल, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, सॉरी पाई कॉमन ले रहे हैं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या वाली बात सभी लोग समझ गए। तो पाई का मान कितना लेना है 22/7 अगुड़े कितना हो जाए 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं क्या, 11 का मल्टीपल देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो यही वाला आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम ये वाली बात करें क्योंकि पाई आएगा तो 22/7 आएगा तो इसमें 11 का मल्टीपल आएगा, लगा भी लो कोई दिक्कत थोड़ी है। तब बताओ आर एल, आर एल का मतलब आर एल 16 5 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 80 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर का मतलब 5 5 कितना होगा 25। तो ले लेते हैं भाई 22 बटे कितना होगा 7 अगुड़े कितना 80 90 95 कितना 80 90 105 105 है, 7 से कट जाएगा 7 1 7 3 7 5 35 15 दूना 30 15 दूना 30 33। तो ये लगाने का तरीका, लेकिन क्वेश्चन आप देख लिए कि जब इसमें आएगा टीएसए में हम समझ गए पाई आएगा, पाई का मतलब हम समझ गए कि ये 7 वाला नंबर इधर कहीं कहीं काटेगा क्योंकि कंप्लीट नंबर में दिया, ये पाई जरूर आएगा तो 22/7 यानी 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो, उसमें और कुछ करने की ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कटने वाला नंबर से आप 11 से कटने वाला नंबर चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें 22 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां देखो पाई का मान इतना लेना है, गोले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन गोला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 22 तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 ये पाई आर और क्या होता है क्यू होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे त्रिज्या इतना दिया तो आपको सर 4/3 है इंटू अगर इसका मान कह रहा है कि 3.14 लो, यहां आर क्यूब का मतलब 22 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपको सर ये 22 है, 22 का क्यूब, इसका मतलब इसमें 11 खूब आ रहा है, इसका मतलब समझ गए कि अगर इसमें 11 खूब आ रहा है इसका मतलब 11 से कटने वाला नंबर जरूर होगा उसमें। बोलो भाई 11 से, तो 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल चेक कर लो क्वेश्चन में कितना होगा, तो आपको क्वेश्चन 9 चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में
तो डिविजिबिलिटी 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 हो जाएगा। आई कितना हो 6 दूना 12 1 13 कट जा रहा है क्या 6 दूना 12 1 13 9 4 13 ये वाला पहला वाला कट जा रहा है, ये वाला कट रहा है 9 4 13 1 14 आ कितना 6 दूना 12 1 13 ये वाला नहीं कट रहा है, और एक वाला कट रहा है 9 4 13 13 3 कितना हो जाएगा 16 9 4 13 16 और 6 दूना 12 13 ये नहीं कट रहा है 9 4 13 13 2 कितना हो जाएगा 15 15 और 7 2 कितना 15 और 6 6 2 कितना 6 2 12 13 ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए कट रहा है, केवल 11 से कटने वाला नंबर यही है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कितना काम करता है। तो 11 मेंस्ट्रुएशन के अंदर 11 का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो उसका यूज आपको आना चाहिए। तो 11 से कटने वाला नंबर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 22 है तो 11 जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बातें कर रहा है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है सरफेस एरिया बताओ। तो बताओ इसका एरिया क्या होता है। तो अगर हम एरिया के बारे में बात करें, इसका एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसके बारे में हम बात करें, देखो 4 से तो सभी कटेंगे, तो 4 इंटू पाई का मान कितना लेना है 22/7 अगुड़े आर स्क्वायर का मतलब 133 अगुड़े कितना हो जाएगा 133। अब देखो जब 7 से काटोगे 7 इकाई 7, अब बचा कितना 8 9 10 11 12 13 6 7 9 63, ये खत्म हो गया। तो हम समझ गए फिर 22 है, 22 का मतलब 11 से कटने वाला नंबर। फिर चेक कर लो 11 की डिविजिबिलिटी, तो 6 3 कितना होगा 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। अब फिर यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां कितना 6 3 9 9 5 14, तो 7 2 9 9 2 11, ये तो नहीं कटेगा। ये कितना हो 6 3 9 और 9 2 कितना होगा 11 और 7 7 2 9 10 1 11, ये कट रहा है 6 3 9 2 11 7 2, ये वाला कट जा रहा है, ये कटेगा 6 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 7 2 9 9 2 11, ये नहीं कटेगा। 6 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13, 7 2 9 10 11, ये भी नहीं कटे। एक ही ऑप्शन है कटने वाला, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये वाली बात देख पा रहे हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर, अब ये नहीं कि हर जगह, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है 2 ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको हमको और कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इस वाली बात को जहां लगेगा क्वेश्चन 11 की डिविजिबिलिटी, वहां पर हम लगाकर क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगली वाली बात क्या कर रहा है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या इतना। अब ध्यान से समझना, अब देखो इसका एरिया आपको आना चाहिए कि इसका एरिया क्या। देखो गोला होता है और ये एक अर्धगोला होता है, ध्यान से समझना। अर्धगोला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता, देखो ये गोला का ही फॉर्मेट होता है, इस तरीके से ये अर्धगोला होता है। कटोरी देख जानते हो नहीं, कटोरी बहुत जो तुम्हारे घर में कटोरी होती है वो क्या होता है अर्धगोले होते हैं। तो इसका जो एरिया, ध्यान से समझिएगा, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है वक्र पृष्ठ का। कर्व सी एस से क्या होता है, दो चीज होता है, एक सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो जो गोला होता है पूरा होता है तो उसका 4 पाई होता है, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टीएस से क्या होता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, तो देखो जैसे कटोरी होता है ना, तो ऊपर वाला तो ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, जो नीचे वाला जो भाग सरफेस, कटोरी में क्या क्या टच कर सकते हो, ऊपर वाले जो गोला वाला भाग उसको और नीचे वाले भाग को भी, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर होता है, तो टोटल क्या होता है 3 पाई स्क्वायर। तो इसमें क्या कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या इतना, तो आप कहोगे इसी वाले में रख दोगे। तो 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है 3.14 आर स्क्वायर का मतलब कितना है, तब कहोगे 55 गुणे 55। देखो 55 55 दिया हम समझ गए, 11 का मल्टीपल जरूर होगा। 11 से कटने वाला नंबर चेक कर लो, तब कहो कितना 9 6 15 16 16 1 17 और 9 5 कितना होगा 14, ये तो नहीं कटेगा। ये कितना होगा, तो आप कहोगे 9 6 15 16 16 1 17 17 9 6 15 1 16, ये भी नहीं कटेगा। ये कितना होगा 9 6 15 16 1 17 हो जाएगा, 9 6 15 भी नहीं कटेगा। तो 9 9 10 9 1 10 10 17 8 217, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे, तो सारे क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अर्धगोला में कर रहा है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको खुद लगा लेंगे उसी तरीके से अर्धगोले वाले में। अच्छा एक बात है, जहां टीएस से बोलेगा उसमें दो चीज मैं आपको बता, सीएस से जब बोलेगा कभी भी तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाना, अगर कभी भी टीएस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यूम कभी भी पूछेगा तो उसका 4/3 होता है, इसका 2/3, ये पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब। कभी भी अगर वैल्यूम पूछेगा तो ये लगा दोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्र, देखो अब कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्र, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या 33 सेंटीमीटर। उसी तरीके से क्वेश्चन आप लगा लोगे, उसी तरीके 3 पाई आर स्क्वायर। टीएस से अगर आपसे पूछा कि टीएस से क्या होगा, आप कहोगे 3 पाई, तो आप कहोगे सर 3 इंटू पाई, पाई का मान क्या लेना है 3.14 और आर का मतलब कितना, तो आप कहोगे 33। देखो फिर 33 आ गया, तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन में कि अगर 33 का तो 11 है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लोगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या कर रहा है कि अगर चार एक समान छोटे बेलनों को समान ऊंचाई के एक और बेलन तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है तो नए बेलनों का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटे बेलनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये वाली बात कर रहा है कि यानी कभी कभी परसेंटेज का कम या ज्यादा वाली चीजें पूछ रहा है। अच्छा, पिघलाने पे क्या चीज बदलता है, तो कहोगे पिघलाने पे आयतन उसका नहीं बदलता। तो क्वेश्चन करा अगर चार तो छोटा छोटा कर रहा है कि अगर छोटे छोटे समान ऊंचाई वाले एक नए बेलन तैयार किए जाते हैं तो बताओ, जैसे अगर हम ये वाली बात कहें तो जो बेलन का आयतन क्या होता है, आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी अगर हम कहें कि ये चार है तो पाई आपको सर आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यही वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है कि अगर पिघला करके अगर चारों को कह रहा है कि चार समान ऊंचाई वाले बेलनों को समान ऊंचाई का एक बेलन तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है। मतलब अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ये पाई आर स्क्वायर है समान ऊंचाई का तो आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये एच ऊंचाई उतना ही रहेगी, आई कितने हैं चार, तो इन चारों का जो आयतन होगा ये बड़े वाले आयतन के क्या होगा बराबर। तो बड़े वाले का आयतन बराबर छोटे वाले का आयतन इतना, आई एक का आयतन गुणे चार कर दिया क्योंकि चारों का आयतन के बराबर। तो देखो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब आप कहोगे सर एच से एच क्योंकि समान ऊंचाई वाला है तो आर स्क्वायर है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि अगर आर को यहीं रहने दो तो आर बाई इसको उठा के इधर करो तो आर बाई आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ स्क्वायर होगा तो इधर अंडर रूट लगा दो। तो आपको जैसे अगर ये स्क्वायर स्क्वायर है तो आप चार बटे क्या है, तो आप कहोगे सर एक है। तो जब यहाँ पर अगर आप आर बाई आर निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2/1। मतलब दोनों की रेडियस का कितने का अनुपात है, 2 कितने का 1 का। तो कह रहा नए बेलनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, अब इनके रेडियस के बारे में ये कहा, तो अभी क्वेश्चन में क्या कहा कि बताओ इनके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो अब बताओ इनका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम इनके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया क्या होगा, अब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं एरिया। अब देखो एक बिग वाला होगा और एक बिग वाला होगा और एक कौन सा हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर एक स्मॉल वाला हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा कि बताओ करा कि नए बेलनों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल छोटे बेलनों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये वाली बात कर रहा है। तो बताओ अगर हम बिग वाले का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अगर बेलन के बारे में बात करें तो आप कहोगे सब इसका जो सीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर है। ध्यान से रखना ये 2 पाई फिक्स है, हमको आर और एच को लेकर चलना है, बस ये वाली बात है। अच्छा इसमें भी एच क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों जगह हाइट सेम है तो ये कांस्टेंट है, इसको भी है, बस आर को हमको लेकर चलना है। तो बताओ अगर हम ये वाली बात करें कि बताओ बिग वाला कितना है, तो आप कहोगे सर बस हमको अगर एरिया के बारे में बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बस ये इनके रेडियस के ऊपर आर इंटू एच, तो एच भी फिक्स हो गया तो आर के ऊपर, तो ये 2 है और ये कितना है, ये 1 है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तब क्वेश्चन में कह रहा बताओ छोटे बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो बताओ इसका एरिया 1 है तो इसका 2 है, तो बताओ कितना अधिक है, तो आपको कहोगे सर 1 2 है तो इसको 100 बना दो ना, ये पे क्या जरूरत है। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 200, तो इससे कितना ज्यादा है, तो आपको कहोगे सर 100% ज्यादा है, 100% ज्यादा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये वाली बात समझिए, इसमें 2 छोटी छोटी चीजें लगाई गई, एक वॉल्यूम वाली चीजें। अच्छा अब आप कहोगे सर यहां डायरेक्टली क्यों लिख दिया रेडियस को, क्योंकि यहां पर एच भी सेम था, इन दोनों का मतलब नहीं, बस आर से मतलब है, तो 2 और 1 लिख दिया। अगर एच अगर कुछ और बोलता तो हम यहां पर एच का भी गुणा करके लिख देते क्वेश्चन में। बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 छोटी छोटी गेंदों में ढाला जाता है। यदि नई गेंदों में से 2 गेंदों का व्यास इतना इतना सेंटीमीटर, तीसरे गेंद का, तो देखो पिघलाने के बाद आयतन नहीं बदलता। तो चलो पहले वाले का आयतन क्या हो जाए, तो देखो जो चीजें कॉमन होगी उसको हटा देंगे। तो क्या क्वेश्चन में करा गेंद को, तो गेंद क्या होता है, तो गेंद का आयतन क्या होता है, तो गोला 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये फिक्स वैल्यू, इसका कोई मतलब मत, यानी आर क्यूब हम लेके चलेंगे बस। तो बताओ पहला कितना है, तो आप कहोगे 6 का क्यूब। ध्यान से समझना, पहला बड़ी वाली का 6 का क्यूब बराबर तीनों छोटी का क्यूब। तो बताओ पहला कितना है, तो आप कहोगे 3 का क्यूब हो जाएगा, और दूसरे की कितना व्यास है, तो आप कहोगे 4 का एक क्यूब हो जाएगा, और प्लस तीसरे वाले का पूछा तो हम कहेंगे क्वेश्चन में डायरेक्टली कितना, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 216 हो जाएगा। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 27 और प्लस 4 चौका 16, 64, और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर इधर घटा दो तो एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा, तो 216 में से घट जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 7 4 11 और 6 2 8 है, कितना हो जाएगा 9। इसमें से घटा देते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना 1, यानी एक्स क्यूब का मान ये, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा 5 क्या आएगा, तो कह रहा व्यास क्या होगा। देखो अब ये व्यास है कि रेडियस है, तो आप कहोगे सर व्यास आएगा। क्यों, जब अगर आपने यहां पर व्यास रखा तो यहां व्यास, यहां व्यास, यहां व्यास, तो सब जगह व्यास ही आएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक नए खोखले बेलन को एक 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली बात। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के, आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, हेलो हेलो,
क्वेश्चन में क्या करें, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास बाहरी वाले के एक खोखले गोलन के इतने 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई। देखो इसमें क्या होगा, तो आप कहोगे कि वॉल्यूम बराबर होता है, तो वो गोला का बाहरी व्यास वाले एक खोखले गोले को, गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे सर 4, गोले का आयतन 4/3, अब पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना 4/3, 4/3 ये पाई और क्या होता है आर क्यूब। अच्छा ये जो ठोस होला तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर क्यूब और माइनस ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। खोखला बेलन है, इसका आयतन बराबर होना चाहिए कितना, तो आप कहोगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, तो आप कहोगे सर पाई क्या हो जाएगा आर, आर का मतलब 8 सेंटीमीटर, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा एच। पहले फार्मूला ही लिख देता हूं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाओ। तो 4/3, तो आप कहोगे सर पाई से पाई यहां कट जाएगा, 3 से 3 यहां कट जाएगा, आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा, और आर क्यूब का मतलब 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास। देखो ये व्यास दिया है, तो व्यास है तो इसको बदल लो, तो आप इसको कहोगे सर ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको रेडियस लेना है। तो बताओ 3, तो 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, और 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8, बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का मतलब एक 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास, तो 8 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, अगुड़े कितना हो जाएगा एच। यही वाली बात आपसे पूछा है, सॉल्व कर दो, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो 19, और 19 बटे कितना हो जाएगा 4, इसको भाग कर दो 19/4, 4 चौका 16 हो जाएगा, 17 18 3 4 7 28 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 4.75 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फार्मूले अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैंने यहां पर खोखला बेलन का हमने आयतन लिख दिया, और यहां पर किसका शंकु का आयतन, दोनों का आयतन को क्या कर दिया बराबर कर दिया, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक समकोण प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर और तल की परिधि इतना है, तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे क्या होता है ऊंचाई। और क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल यही पूछ देगा, आयतन पूछ देगा, तो आधार का क्षेत्रफल अगुड़े क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो क्वेश्चन पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया, तो अब आप कहोगे सर यहां पर 143 दिया है। अब आधार का परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप भी दे दिया है, तल का 13, तो ये 13 हो जाएगा, और ऊंचाई डायरेक्टली पूछा h। अगर आपको फार्मूला पता है डायरेक्टली आप काट दो, तो h बराबर हो जाएगा 13 का 13 यानी 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग प्रिज्म से। एक ठोस प्रिज्म का आधार एक समकोण है और इसकी भुजाएं इतना सेंटीमीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कुल सतह क्षेत्रफल इतना इतना और आयतन क्या होगा। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और बता देता हूं कि तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, अगर कभी ये पूछेगा कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, ये तो पहला चीज हो गया। अगर कभी ये प्रिज्म का आयतन कहेगा कि प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या होता है ऊंचाई। ये वाली बात, दो चीज आप याद रखेंगे कि अगर आयतन पूछेगा तो ये लगा देंगे, आप पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ये चीज लगा देंगे। बात समझ गए, तब आप ये चीज लगा देंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है आपको, कहोगे हाँ। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, वैसे ही करें एक ठोस प्रिज्म जिसका आधार एक समकोण है, जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है, जिस प्रिज्म की ऊंचाई इतना है, कुल सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखो यहां तीन चीज, सतह क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, तीन चीज पूछा है। अब देखो क्या इन तीनों को निकालोगे, नहीं, कोई एक ही निकाल के आंसर बता दोगे, चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको चाहे इसको। देखो इस वाली लाइन में सब डिफरेंट, आप कहोगे बिल्कुल, इस वाली लाइन में सब डिफरेंट है तो आप कहोगे सर बिल्कुल, चाहे इस वाली लाइन में भी डिफरेंट है सब बिल्कुल। तो आयतन निकाल देता हूं इस बार, आप कहोगे क्यों, क्योंकि पीछे क्षेत्रफल बताया हुआ। तो आयतन लास्ट में देखो, कुल क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, आयतन, आयतन निकाल लो। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रिज्म का आयतन क्या होता है, अभी पीछे आपको मैंने बताया प्रिज्म का आयतन बराबर, प्रिज्म का आयतन बराबर मैंने आपको क्या बताया कि आधार का क्षेत्रफल, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होनी चाहिए ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल जो उसका आधार होगा करा के, अब उसका आधार एक समकोण है। अच्छा बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 अब बेस इंटू हाइट। बताओ इसकी साइड कितनी है 6, 8, 10। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, अगर इसका बेस वाला है तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो बताओ आधार का क्षेत्रफल, तो आधार ये क्या आपका समकोण है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 6। और इसकी हाइट कितनी है, आप कहोगे सर 10 है, तो 10 का इसमें गुणा कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो। तो 2 3 6 8 3 24, 24 का मतलब कितना होगा 240, मतलब वही हमारा आंसर होगा जिसका वॉल्यूम 240। तो वॉल्यूम तीसरे पे 240 किसमें है, इसमें। एक ही निकालना है, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब ये नहीं कि आपको सबको लगाना है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको मैंने 3D वाले क्वेश्चन सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। तो ये आपका 3D आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।